हमारे प्रीवियस वीडियो में बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं जो पॉजिटिव है और बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं जो निगेटिव है। उन्होंने यह पूछा है कि आपने तो सिर्फ जो ट्रेड चला है उसको दिखाए हैं और जो नहीं चला है उसको आप नहीं दिखाए हैं। तो मैं आपसे यह क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ट्रेड नहीं चलता है उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जब तक आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि जो सिग्नल ये दे रहा है इंडिकेटर वो कैसे हम अप्लाई करें। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फॉल्स सिग्नल से बच सकते। वीडियो लास्ट तक देखिए और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम इस पे नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पहला सिग्नल मिला हुआ है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा हुआ है। फिर यहाँ पे दूसरा भी सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है और हमने पिछला वीडियो में यह भी दिखाया है कि इसे अटेंड कैसे करना है और तीसरा यहाँ पे सिग्नल बना हुआ है वो भी चला हुआ है। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि जो सिग्नल फॉल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिग्नल थोड़ा बहुत वीक बना है, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस सिग्नल को हम पहले पहचान लें कि यह जो सिग्नल बन रहा है वो परफेक्ट नहीं है, वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें एक और इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, वो है आरएसआई। आरएसआई की सेटिंग को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए। जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूं वैसे ही अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको भी जो फॉल्स सिग्नल मिल रहा है वो आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और यहाँ पे सर्च करते हैं आरएसआई। आरएसआई हमें सिंपल वाला आरएसआई रखना है और उसके बाद हम इसके सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे जो सेटिंग है देखेंगे, पीरियड जो लिखा गया है वो बाय डिफॉल्ट 14 रहता है, उसे आपको कर देना है 10। उसके बाद से यहाँ पे जो ओवरबोट लिखा हुआ है 80, उसको आपको कर देना है 70। नीचे जो ओवर सोल्ड लिखा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट 20 रहता है, उसको कर देना है 30। देन इसे आप अप्लाई कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फॉल्स सिग्नल है वो आरएसआई कैसे फिल्टर करके हमें बता देता है कि आपको जो ये सिग्नल मिल रहा है वो फॉल्स मिल रहा है। हम आरएसआई की ग्राफ को समझ लेते हैं कि इसे हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये पहला जो लाइन है वो 70 की है जो ओवरबोट है और नीचे की जो लाइन है वो 30 की है जो ओवरसोल्ड है। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला सिग्नल मिला हुआ है उस जगह पे हम जब आरएसआई पे आके चेक करते हैं तो हमारा आरएसआई बता रहा है कि हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं। जब ओवरसोल्ड मार्केट होता है तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से अगर कोई हमारा मूविंग एवरेज से नीचे ग्रीन कैंडल क्लोज हो, जैसे मान लीजिए रेड कैंडल बन के आ रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा कोई या बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने और इसमें गैप हो लगभग 20 पॉइंट का। हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता के रखे हुए कि इसे कैसे अप्लाई करना है। मैं छोटा मोटा आपको इसमें बता देता हूं जिससे आपको पता चल सके कि इसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का गैप हो और उसके बाद कोई यहाँ पे कैंडल जो हमारा ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड अप्लाई करेंगे। अब अगर बॉटम में बना है तो ऐसे देखना है हमें, अगर टॉप में बनता है तो हम आएंगे फिर अपने आरएसआई के पास और यहाँ पे जो हमारी 70 की लाइन है वहां पे अगर हमारा आरएसआई टच करता है, जैसे यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बन के ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे टच करता है और मूविंग एवरेज से कोई कैंडल यहाँ पे दूर जाकर, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको क्लियर करता हूं जिससे आपको समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज है और यहाँ पे कैंडल देखिए, यह जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है वो इससे गैप में है और रेड कैंडल जैसे कोई बनता है और उसमें भी गैप बनता है और उसके बाद उसका ब्रेक होता है लो, आप यहाँ पे बनाएंगे अपना पोजीशन, बहुत ही आराम से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो इसका सिग्नल बनता है उसे कैसे अटेंड करना है। अब सवाल यह आता है कि जो ये बीच बीच में फॉल्स सिग्नल देता है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स सिग्नल एक बना हुआ है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम आएंगे अपने आरएसआई के पास और इसके नीचे हम देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पे 30 की लाइन है नीचे की तरफ,
अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो हमें 30 की लाइन के पास आके देखना पड़ेगा जो हमारा आरएसआई इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ओवरसोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ओवरसोल्ड नहीं होता है और गैप कितना भी बन रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड मत बनाइए। जब तक आरएसआई अपना ओवरसोल्ड नहीं होगा तब तक ये मार्केट फिर से घूम के रिवर्स ऊपर नहीं जाएगा। इस कंडीशन में अगर ऐसा कोई आपको कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मूविंग एवरेज से दूर भी है, लेकिन अपना आरएसआई जब तक अपने 30 की लाइन से नीचे जाकर फिर से रिवर्स होने की कोशिश करे, उस कंडीशन में यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाएंगे। अगर बीच में 70 की लाइन और अपना 30 के लाइन के बीच में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो यह फॉल्स सिग्नल माना जाएगा। अगर इसे आप अटेंड करेंगे तो आपको यह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बाद में आपका एसएल खा जाएगा। अब हम समझते हैं कि सेल साइड में जो फॉल्स सिग्नल बनेगा उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चार्ट को हम बड़ा करते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए जिस पे हम कर्सर रखे हैं, फिर हम मार्क करते हैं। वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे डोजी टाइप एक कैंडल बना हुआ है। फिर उसके नीचे हम आते हैं अपने आरएसआई के पास, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 70 की लाइन है उसे अपना आरएसआई जाकर टच नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे मान लीजिए गैप है, लगभग 20 पॉइंट गैप है, 30 पॉइंट गैप है और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रहा है और दूसरा रेड कैंडल इसका लो ब्रेक कर रहा है। उस कंडीशन में अगर हमारा आरएसआई इसको टच नहीं किया है और यहाँ पे ब्रेक भी हो रहा है तो हम यहाँ पे वो ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा ट्रेड बनाएंगे तो हमारा एसएल खा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये ब्रेक तो हुआ है लेकिन कुछ टाइम के बाद ही हमारा एसएल जाके हिट हो गया है। तो आपने देखा कि कैसे हम एक ट्रैप सिग्नल को पहचान सकते हैं और जो राइट सिग्नल है उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए जिससे हमें पता चल सके कि वीडियो आपको समझ में आया।